नमः संस्कृत। आज हम लोग पढ़ेंगे ऋक्सुक चैनम का इंद्र सूक्तम से प्रथम मंत्र। यो जात एव प्रथमो मनश्वा नंदेवो देवा क्रन्तुना पर्यभूतश् यस्य सुषमा द्रोदशी अभ्यसेतां नृमणस्य मनः स जनाश इंद्र। इसका हम लोग अनुवाद करेंगे। सबसे पहले इसका अन्वय देखेंगे और अन्वय से हम लोग इसका अनुवाद करना सीखेंगे। तो अन्वय ये है, यो प्रथमो मनश्वान देवा जातः एव क्रतुनान देवा परभूतः। अर्थात जिस प्रथमयो अर्थात प्रमुख मनश्वान देवता अर्थात मनस्वी देवता के जात अर्थात पैदा होते ही एव कृताना देवा परिभूतः शक्ति से देवता परिभूत हो गए। अर्थात जब वह प्रमुख देवता मनस्वी देवता पैदा हुआ तो सभी देवता उसके जन्म से परिभूत हो गए। अब ये हम लोग पढ़ेंगे, यस्य सुष्मात् रोधि अभ्यसेता जनाशः निमणस्य मनः इंद्रः। अर्थात यस्य सुष्मात् रोदसी अर्थात जिसके शक्ति से जिसके शौर्य से पृथ्वी और भूलोक दोनों ही भयभीत हो गए। जनाशः निमणस्य मनः सह इंद्रः। अर्थात वह जो शक्ति शौर्य है वह इंद्र ही हैं। अर्थात जो जिनके पैदा होने से जो देवता थे वह परिभूत हो गए और पृथ्वी लोक और भूलोक भयभीत हो गया। वही जो महत्ता दिख रही है जिस उस व्यक्ति में, वह व्यक्ति इंद्र ही हैं। हे मनुष्यों, वह व्यक्ति इंद्र ही हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंद्र सूक्त का दूसरा मंत्र। यह पृथ्वी व्यवथमानं दृह्वा पर्वतान् प्रकूपिता अरण्यमाणत् यो अंतरिक्षं विमने वर्यो यो धामस्तभन्नास्त जनाशः इंद्रः। अर्थात इसको भी हम लोग अन्वय से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यह व्यवथमाना पृथ्वी अधृतः अर्थात जिसने व्यवथमाना कांपती हुई पृथ्वी को क्या किया, स्थिर किया। यह प्रकूपितानि पर्वतान और उड़ते हुए पर्वत को स्थापित किया। अरमणात अर्थात स्थापित किया। यह अंतरिक्षम वरीह विममे अर्थात जिसने अंतरिक्ष को मापा। सह श्वा अस्तभन्यात् हे जनाशः सह इंद्रः अस्ति। अर्थात जिसने भूलोक को गिरने से रोका वह जो देवता हैं। हे मनुष्य सुनो, वह देवता जो हैं इंद्र ही हैं। अर्थात जिन्होंने व्यवथमानम कांपती हुई पृथ्वी को क्या किया, कांपती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। यह प्रकुपितानि पर्वतान अरमाणात अर्थात जो उड़ता हुआ पर्वत था उसे स्थिर किया। और सह अंतरिक्ष वरीह विममे अर्थात जो अंतरिक्ष है उसे क्या किया, नापा। यह धाम अस्त भन्यात अर्थात जो गिरता हुआ भूलोक था उसे क्या किया, रोका। और जिसने ये सब काम किया वो कौन थे,
तो यहाँ पे बोला जा रहा है हे जनाशः, हे मनुष्यों, सह इंद्र अस्ति। सह देवता अर्थात वह जो देवता है इंद्र ही हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा मंत्र। इंद्र सुक्तम का तीसरा मंत्र है यो हत्वा आहि मरीडात सप्त सिंधु न्योग्वा न्योगा उदाज द उपधा बलस्य यो अश्विनोर अंत अग्निम जजान संवृक संवृक समत्सु सजनाश इंद्र। अर्थात अन्वय से इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे है हम लोग का अन्वय। अन्वय से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यह अहिम हत्वा सप्त सिंधु अरिणात। अर्थात यह अहिम हत्वा सप्त सिंधु अरिणात, जिसने आही नामक राक्षस को मार के सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों को प्रवाहित किया। यह बलस्य उपधा गा उदा अजात अर्थात जिसका बल ऐसा है जिससे गुफाओं से गायों को बाहर निकाला। यह बलस्य उपधा गा उद अजातः अर्थात सह जिसका बल ऐसा है जिसने अपने बल के उपधा से गायों को आज़ाद किया। ठीक है। यह अश्वमनोह अंतः अग्निम जजान अर्थात जिसने जजाना का अर्थ क्या होगा? जजाना का अर्थ होगा उत्पन्न किया। ठीक है। अश्विनों का अर्थ होगा बादल। ठीक है। जिन्होंने बादलों के बीच से क्या किया? अंतः अग्नि को अर्थात अग्नि को क्या किया? उत्पन्न किया। जजान उत्पन्न किया। समतशुक समवृक अर्थात जो युद्ध में समसतसु का अर्थ होगा युद्ध में और शवृक का अर्थ है संहार करने वाला। तो समसतसु समवृक अर्थात संहार युद्ध में संहार करने वाला। हे जनासः सह देवता इंद्र अस्ति। हे मनुष्यों, वह जो देवता है वह इंद्र ही है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंद्र सूक्त का चौथा मंत्र। ये नेमा विश्वा चैव न कृतानि यो दाशं वर्ण मधरम गुहाकः श्व घनिव यो गिविवाम लक्ष्यमाद दर्यः पुष्टानि सहजनाशः इंद्र। अब इसे हम लोग अन्वय से पढ़ने की कोशिश करेंगे। येन इमा विश्वा चयवानः कृतानि अर्थात इसका अर्थ होगा कि जिसके द्वारा ये संपूर्ण जो संसार है वो क्या है? जो संपूर्ण गतिशील संसार है वो क्या है? गतिमान की गई है। अर्थात येन इमा विश्वा चैवना कृतानि, जो गतिशील जो संपूर्ण विश्व जो गतिशील है उसे गतिमान किया गया है। कृतानि यह दासम वर्ण गुहा अधरम अंकः और जिसने निष्कृष्ट दास जाति को गुफा में कर दिया है। अर्थात जो निम्न जो क्या बोलते हैं कि जाति के होते हैं, जैसे कि जो राक्षस हैं
असुर को उन्होंने क्या किया है, गुफा में बंद कर दिया है। ठीक है, गुफा के अंदर कर दिया है। अब सह स्व घनिव लक्ष्यम जिगीवान अर्यः, अर्थात अपने शिकार को जीत लेने वाले शिकारी के भांति पुष्टानि आदत आदत अर्थात जिस प्रकार जो शिकारी है जीते गए शिकारी के जीते गए शिकार के भांति वह अपने शत्रुओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जो उन जो जिन जिन्हें जिसने शत्रुओं के रक्षित धनों को छीन लिया है। जिस प्रकार शिकारी क्या करता है, शिकार जीतता है, उसी प्रकार ये क्या करते हैं, रक्षित धनों को छीन लिया है, शत्रुओं के रक्षित धनों को छीन लिया है। वह कौन है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है, हे मनुष्यों, हे मनुष्यों, सह देवता इंद्र अस्ति, अर्थात हे मनुष्य, यह जो देवता है वो कौन है? इंद्र है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपना 5वां मंत्र, जो कि अंतिम मंत्र है। इसके बाद का हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगे जो व्याख्या है, तो आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यम क्षमा पृच्छन्ति कुह सेति घोर मुते माहुर्नैषो अस्ति शयेनं शो अर्यपुष्टिर विज इमा मिनाति श्रद शमौ धत स जनाश इंद्रः। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, इसको भी हम लोग एक बार चलेंगे, अन्वय से देखेंगे कि अन्वय से देखने का अर्थ होता है ना कि जो है एकदम जो स्पष्ट रूप से अन्वय में दिया रहता है, और उसे पढ़ के और जो अनुवाद होता है वो और भी अच्छा होता है। यम जना पृच्छन्ति शम कुह सह इति, अर्थात जिस भयानक देवता के विषय में वह कहता है या कहा है, वो कौन है? उत और इम एषः नास्ति इति आहु सह बीजः इव आर्यः पुष्टि आमिनाति, अर्थात कि इस प्रकार पूछते हैं और जिसके विषय में यह नहीं है, ऐसा कि लोग कहते हैं, वह देवता विजेता की तरह शत्रु के धन को पूर्णतः बलपूर्वक छीन लेता है। ठीक है, तो क्या करता है, शत्रु के बल को क्या बोलता है, बलपूर्वक छीन लेता है। इसमें श्रद्धा धारण करो। यहाँ पे बोला है ना, इव आर्या पुष्टि आमितानी, इनमें क्या करो, श्रद्धा धारण करो। हे जनाशः स देवता इंद्र अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हे मनुष्य, वह देवता इंद्र ही हैं, जो ऐसा उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहीं पे आज हम लोग अपना ख़त्म करेंगे और बाकी श्लोक अगले वीडियो में कवर करेंगे। श्लोक नहीं, मंत्र अगले वीडियो में कवर करेंगे। नमस्ते।